हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। या साइंस से रिलेटेड प्रश्नों का पार्ट 51 है। अगर आप 1 से लेकर 50 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि पहले आप इन प्रश्नों का उत्तर खुद से दें और कमेंट करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किस रोग में पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। ऑप्शन है दम्मा, मलेरिया, मधुमेह या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर। दूसरा प्रश्न है, नींद की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिपेनसोमा या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपेनसोमा। तीसरा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फिर फ्रीऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीऑन। चौथा प्रश्न है, विटीकल्चर संबंधित है जैतून की खेती से, सूक्ष्म खेती से, अंगूर की खेती से या फिर खरपतवार नाशी प्रक्रिया से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती से। आपको बताना है कमेंट में कि जो सेरीकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है। पांचवा प्रश्न है, 2D संबंधित है कवक से, नाशक जीन से, रोगवाहक से या फिर खरपतवार नाशी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरपतवार नाशी से। छठा सवाल है, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम या फिर मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। सातवां प्रश्न है, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है, यह हमें बताना है। जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम या फिर एस्ट्रोसियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोसियम। आठवां सवाल है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था। ऑप्शन है जीनत महल या फिर अस्मत बेगम या फिर नूरजहां या फिर मुमताज महल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मत बेगम। नौवां प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यह हमें बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। 10वां प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या फिर प्रोजिट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। 11वां प्रश्न है, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है। ऑप्शन है जस्ता, पीतल, टीन या फिर सीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को जस्तीकरण। 12वां प्रश्न है, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बसु या फिर जगदीश चंद्र बसु या फिर चंद्रशेखर वेंकटरमन या फिर बिरबल साहनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र बसु। 13वां प्रश्न है,
मानव के किस केसुरुकी पर खोपड़ियों का संपूर्ण भार स्थित होता है? एटलस, अबिसस, फ्रंटल या फिर पेराइटल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटलस। 14वां प्रश्न है, मानव में डायफ्राम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या फिर जनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। 15वां प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन है तापमान के बढ़ने से घटता है या फिर तापमान के घटने से बढ़ता है या फिर तापमान पर आश्रित नहीं रहता है या फिर तापमान के घटने से घटता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस या फिर भाप अंगार गैस या फिर कोयला गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाप अंगार गैस। एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि या फिर एक उपचार संवर्धन। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 308 या फिर 200? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। 20वां प्रश्न है, स्लेग नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन है गलित लोह या फिर गलित सैंड या फिर गलित एल्यूमिना या फिर गलित सिलिकेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलित सिलिकेट। 21वां प्रश्न है, पायरोमीटर से मापा जाता है? ऑप्शन है दूर का उच्च ताप या फिर उच्च ताप या फिर निम्न ताप या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का उच्च ताप। 22वां प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? यह हमें बताना है। ऑप्शन है यूरिया, जस्ता, कोयला या फिर एनिमल चारकोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनिमल चारकोल। 23वां प्रश्न है, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। 24वां प्रश्न है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका क्या कारण है वो हमें बताना है। ये बनते हैं O2 के कारण या फिर H2S के कारण या फिर CO2 के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 के कारण, जिसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। 25वां प्रश्न है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर लाइसोसोम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 26वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, किसके लिए वो हमें बताना है। सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या फिर साइटोक्रीम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्रीम। 27वां प्रश्न है, परितंत्र जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है हरे पौधे, जल, सौर ऊर्जा या फिर कार्बनिक यौगिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 28वां प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है वो हमें बताना है।
ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा या फिर पोटास? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको कमेंट करके बताना है जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। मैं हिंट दे देता हूँ, इसी 4 ऑप्शन में वो एक है। आप इसका आंसर कमेंट में दें। 31वां प्रश्न है, हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, लोकेयर, सीले और प्रिस्टले या फिर वर्जीनियस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकेयर। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सेरिड लेड कौन सा है वो हमें बताना है। PbSO4, PbO2, Pb3O4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Pb3O4। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, पीच ब्लेंड अयस्क है एल्युमिनियम का, चांदी का, रेडियम का या फिर लोहे का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियम का। तो दोस्तों, यह था पार्ट 51। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।